दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। कल मैंने गीता के अध्याय 1 के 11वें श्लोक तक की जो भी बात थी वो सब आपको मैंने बताया था। आपको स्मरण करा दें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं डटी हुई हैं। उस क्षेत्र में क्या हो रहा है वह बात धृतराष्ट्र के मंत्री संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण जो आदि शक्ति हैं, उनकी भी बात न मान करके जो महापाप किया था, उस पाप का परिणाम तो निश्चित ही खराब होगा, ऐसा जग विदित है। लेकिन वो दुर्योधन जो अहंकार से युक्त है, वो प्रसन्न है और प्रसन्न होता हुआ वो अपनी सेना और उसको अर्जुन की सेना को देख करके अर्जुन की सेना का वर्णन कर चुका है और अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। और वो किससे कर रहा है? अपने आचार्य द्रोणाचार्य से, जो युद्ध नहीं चाहते थे। और वो अपनी सेना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह और सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम ओ दसमो प्रतापवान। उसने जब अनेक प्रकार से अपनी सेना का वर्णन किया तो सेनापति का भी अपना दायित्व होता है कि अपने राजा का मनोबल बढ़ाने का। यद्यपि आप जानते हैं कि भीष्म पितामह युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको विवश किया और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। तो अब वो अपने कर्तव्य को किस तरीके से निर्वाहन कर रहे हैं कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह और सिंहनादम विनद्य च उच्चैः शंखम दसमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह, जो कौरव सेना थी उसमें सबसे वृद्ध और महान प्रतापी भीष्म पितामह, उस दुर्योधन के उत्साह को दुगना करने के लिए, जो अहंकार से परिपूर्ण था लेकिन उसके अधीन वो युद्ध कर रहे थे, उसके पक्ष में वो युद्ध करने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने उसके हृदय में आह्लाद भरने के लिए, खुशी भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए सिंह की नाद के समान, जैसे सिंह की गर्जना होती है, विनद्य सिंह
सिंह की गर्जना के समान शंख बजाया और उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंगादि बाजे एक साथ ही बजने लगे। वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौन? जिसे भीष्म पितामह ने अपने शंख से दिया था और उनके साथ में जो ये तमाम तरीके के बाजे बजने लगे उत्साह से उत्प्रेरित, उनकी बात कह रहा हूं कि ततः शंखा च भैर्यः च प्रणवान का गोमुखाः सहसा एव अभ्यन्हन्ति सह शब्दा तुमुल अभवतु। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और सिंह आदि के आवाज वाले एक साथ ही तमाम तरीके के बाजा भयंकर बजने लगे, जिससे भय उत्पन्न होने लगा। ये बात संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से बता रहा है कि ऐसा कुरुक्षेत्र में हो रहा है। और इसके बाद में क्या हुआ कि ततः श्वेते हवैः युक्ते, ततः श्वेते हवैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवः च एव दिव्यो शंखो प्रमुदत्। इसके अनंतर, इसके बाद में सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए, जो कभी सुनाई उस तरीके की ध्वनि नहीं पड़ती थी। तो ये बात कुरुक्षेत्र के मैदान की है और संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है कि इस तरीके के कारनामे, इस तरीके की क्रियाकलाप वहां पर हो रहे हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र के मैदान में। पंचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रुं दशं महाशंखं भीमक्रमा ब्रकोदरः। हे राजन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोक के मालिक हैं, पंचजन्य नामक का शंख को बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भयानक कर्म वाले, भयानक बड़े बड़े जो नहीं हो सकते हैं वो कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यह बात संजय धृतराष्ट्र से बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों पुत्रों की तरफ से, पांडवों की सेनाओं की तरफ से यह कार्य हो रहा है। और आगे क्या बता रहा है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः और नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च सुधोष मणिपुष्पको
धृतराष्ट्र ने कहा, क्षमा करिएगा, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। राजा ने कहा कि संजय बताते रहो। तो संजय और बता रहा है, धृतराष्ट्र से क्या कह रहा है कि कास्या चाह परमेश्वर सा और शिखंडी चा महारथा, कादया चा परमे दशाह और शिखंडी चा महारथा, धृष्टधुम्नं विराटः च सात्विकः च अपराजितः। उसने कहा कि श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी, शिखंडी का नाम आप लोग जानते हैं, और धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक। इसके अलावा दुरुपदा द्रौपदे आश्चा सर्वसा पृथ्वी पिपते और सौभद्रः च महाबाहु संखान दुष्मं पृथक पृथक। राजा द्रुपद यानी द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाला द्रुपद सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इसकी बड़ी बड़ी भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं, बलिष्ठ भुजाएं, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। धृतराष्ट्र कहता है कि संजय और आगे क्या हुआ। वो युद्ध की लालसा देखना उसके हृदय में बसी हुई है, इसलिए वो आगे की बात सुनना चाहता है। तो आगे और कहते हैं संजय कि सह घोषा धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत और नभः चाह पृथिवीं च एव तुमुलं व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान यानी शब्दों से गुंजार कर दिया। शब्द इस तरीके से गूंजे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जो पांडवों की तरफ से शंख बजाए गए उससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भयभीत हो गए। आगे वो धृतराष्ट्र फिर कहता है कि संजय अब आगे क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो वो बता रहा है कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः अप्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यमः पांडवः ऋषिकेशः सदा वाक्यम् इदम् आह महीपते और सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, संजय बोला, हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने उनके रथ पर, अर्जुन के रथ पर हनुमान की तस्वीर का एक झंडा लगा हुआ था, इसलिए उनको कपिध्वज कहा गया। कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर
शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज से क्या कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जिससे मैं देख सकूं कि हमें किस किस से युद्ध किस तरह से करना है और कैसे करना है। भगवान ने कहा कि मैं तो आपका सारथी हूं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अध्याय 1 का 22वां श्लोक देखिए कि यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुकामानु अस्थितानु कैह माया सहयोध्यम असमणरम सम उद्यते। जब तक मैं, अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, जब तक मैं इन स्थिति हुए युद्ध की कामना वालों को, यानी जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, मैं तो चाहता ही नहीं था युद्ध, लेकिन जो युद्ध ही चाहते थे, उन्हें मैं कम से कम अच्छी प्रकार से देख लूं कि हमें किससे युद्ध करना है। इस युद्ध व्यापार में, व्यापार शब्द का नाम दिया उन्होंने, कहा इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस बात को हमें समझना चाहिए।